अभी भी मैंने उसको पहन रखा है। अब मैं उसको घर पे डेली यूज़ में पहन लेती हूँ। तो ये मेरा इसके साथ मैंने ये बनाया हुआ था, चलो आपको दिखाई देती हूँ। तो ये मेरा मतलब यहाँ तक मैंने इसको ये स्लीव्स हैं और ये बोट नेक पे मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ था। और इसके साथ में मैंने ब्लैक प्लाज़ो तैयार किया हुआ था। अगर फ़ोटो हुई तो मैं साइड में अटैच कर दूँगी। और इसके साथ मैंने फिर ब्लैक कलर की चुन्नी भी ले रखी थी। तो वो ऐसा करके पूरा सूट तैयार हो गया था और वो सूट इतना प्यारा, मतलब कि अभी भी ये अच्छा ही लगता है। अब तो काफ़ी डल भी हो गया है, बट वो जब पूरा सेटअप तैयार हुआ कि सूट और चुन्नी और प्लाजो पूरा जब तैयार हुआ सेट, तो वो इतना प्यारा सूट लग रहा था कि मुझे मतलब वो सूट पहनने के बाद इतना कॉम्प्लीमेंट मिला, इतना कॉम्प्लीमेंट मिला कि हर किसी ने ये कहा कि ये सूट कहाँ से तुमने परचेज़ किया है। जब मैंने उनसे कहा कि नहीं मैंने परचेज़ नहीं किया है, मैंने इसको खुद डिज़ाइन किया है, तो तब मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। तो मेरे कॉलेज वाले बच्चों ने कहा कि क्या तुमको सिलाई भी आती है और कितना अच्छा सूट तैयार किया है, मेरा भी ऐसा कर देना, मेरा भी कर देना। तो मुझे उस टाइम मुझे जब इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तो मुझे लगा कि क्या मुझे सच में इतनी अच्छी सिलाई आती है। तब मुझे मतलब मेरा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ। फिर उस टाइम फ़ोन वगैरह आ चुके थे, मेरे पास भी फ़ोन था। फिर मैंने फ़ोन से थोड़ा बहुत फिर मैं कपड़ा परचेज़ करने लगी, मतलब कि फैब्रिक लेने लगी। फैब्रिक से कुछ 1-2 ड्रेसेस अपनी बनाई। कुछ मेरी फ्रेंड लोगों ने ज़बरदस्ती दे दिया कि मेरा भी तुम्हीं को बना के देना है ऐसे ही जैसा अपना बनाया। तो फिर ऐसे उन लोगों के डिज़ाइन किए। फिर हुआ ये, जब वही लॉकडाउन का टाइम आया था, तो उस टाइम तक मेरा ये जो मतलब इसको हम बिज़नेस ही कहेंगे, कि उस टाइम मेरा ये बिज़नेस काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका था। तो लॉकडाउन के आसपास के टाइम पे मैंने बहुत सारी ड्रेसेस स्टिच की, और यही घर वाली अपनी मम्मा की मशीन से। और तब मुझे मतलब सिर्फ तब भी मेरे पास कोई वैसी नॉलेज मैंने कहीं नहीं सीखा था, बस वही जो मौसी के। तो वही लॉकडाउन के टाइम पे मेरा ये बिज़नेस काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था। मैंने बहुत सारी ड्रेसेस बनाई थी, मेरे पास अब फ़ोटोज़ नहीं होंगी इतनी सारी ड्रेसेस का। मतलब मैं क्या करती थी, अपने पापा के साथ में जाती थी, पूरा 20-20, 30-30 मीटर के थान के पूरे-पूरे कपड़े लेके आती थी और उनकी ड्रेसेस बना-बना के मैं सेल करती थी। तो इस तरह से काफ़ी मतलब मेरी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि मतलब वो इतना वो नहीं कहते थे कि तुम ये चीज़ करो, बट अगर मेरा मन होता था कि मुझे ये चीज़ बनानी है, मुझे ये चीज़ ला के दो, तो वो मना भी नहीं करते थे कि हाँ, तुम्हें करना है तो तुम जाओ, मरो जाके, करो जाके। ऐसा वाला सीन था कि तुम्हें लेना है तो चलो मैं चल के साथ में चलता हूँ और तुम्हें दिला देता हूँ, बाकी तुमको जो भी करना हो। तो फिर ऐसे करके मतलब उस टाइम तक मेरी फैमिली भी इतना मुझे नहीं जानती थी कि नहीं मैं इतनी अच्छी हूँ सिलाई में, क्योंकि मैं नॉर्मल ड्रेसेस वो करती थी। फिर हुआ ये कि कुछ टाइम बाद मैंने मतलब मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, तो ट्यूशन में एक भाभी थी, तो उनके बच्चों को पढ़ाती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक लहंगा डिज़ाइन कर दो। मैंने कहा लहंगा, वो मेरे लिए मतलब कह सकते हैं कि एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था लहंगे का, कि मुझे लहंगा बनाना है। तो जब मुझे लहंगा बनाने के लिए ऑर्डर आया, तो मैंने कहा ऑर्डर आया है तो मैं बना सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने उस पे सोचा कि हाँ, फिर मैं ही उनका सारा मटेरियल लेके आई थी, पापा के साथ गई। उन उसमें उस हमें लग रहा 8 से 10,000 रुपए तक में तैयार हुआ था वो लहंगा उस टाइम पे। तब मैंने उनका वो पूरा ये जो लहंगा है, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जो फर्स्ट वीडियो है, आप स्क्रॉल करिएगा शॉर्ट्स में तो वो पड़ा है। तो वो लहंगा मैंने घर में तैयार किया, और वो यही छोटी वाली मशीन से ही मैंने वो लहंगा तैयार किया था। और वो लहंगा इतना प्यारा बना था, बहुत उसमें घेर था, मतलब कैन कैन वगैरह सारा कुछ यूज़ करके प्रॉपर। तो मतलब वो लहंगा मैंने बनाया। जब वो लहंगा मेरी फैमिली ने देखा कि हाँ, ये लहंगा मतलब मेरे बेटी ने बनाया है, तब उनको लगा कि जब वो लहंगा मेरी फैमिली ने देखा, तब उनको लगा कि हाँ, इसको आगे इस फील्ड में कुछ कराना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इसलिए कभी इस फील्ड के बारे में मेरे लिए ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब पढ़ने में भी पूरा अपना 100% देती थी, और मतलब क्लासेस में भी टॉप वगैरह करती थी, तो मैं पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी। तो इस वजह से फिर ये इस पे ध्यान ही नहीं दिया। जब बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा होता है, तब ये लगता है कि चलो इसको यही चीज़ करा दी जाए। बट मेरा पढ़ने में भी मैं काफ़ी अच्छी थी, अभी तक मैं पढ़ रही हूँ, और आगे भी मैं पढ़ती मतलब पढ़ाई पूरी कंप्लीट ही करूँगी अपनी। पढ़ाई का मैं अलग एक वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या कोर्स कर रखा है, और आगे मेरा क्या ड्रीम है। मतलब मेरा ड्रीम पढ़ाई से ही है, ये तो एक सेकेंडरी है मेरे लिए। बट तो इसी वजह से फिर जब उन्होंने ये लहंगा मेरा देखा, तब उन्हें लगा कि चलो इसको इस फील्ड में भी कुछ करा दिया जाए। फिर मैंने यहाँ
मतलब वो चीज़ें अपने आप ही होती रहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो ऐसा हुआ कि फिर यहाँ एक दीदी आईं, एक दीदी से मैं मिली, तो वो यही फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थीं। फिर उन वो तब मैंने उनसे पता किया, फिर मेरी फ़ैमिली ने भी बात की, तो ये हुआ कि चलो अगर तुम्हारा मन है तो तुम सीख लो, यहाँ पास में भी मिल गया है तुमको, कहीं नोएडा, दिल्ली वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने वहाँ से किया कोर्स, तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट क्या, वो कोर्स का भी क्या ही बताएं। हाँ, मुझे सर्टिफिकेट के लिए ही मैंने किया था, बट वो सर्टिफिकेट बाय द वे मुझे नहीं मिल पाया। तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अब चलो उस बात को, तो उस बात को जाने ही देते हैं। अब बस उसके बाद फिर मैंने वो कोर्स किया, और फिर मुझे ये था कि अब मुझे अपना पूरा सेटअप तैयार करना है, ताकि मैं जब मेरे पास पूरा सेटअप होगा तब फिर मैं और भी अच्छी ड्रेसेस तैयार कर सकती हूँ। फिर मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, फिर मैंने ये मशीन परचेज़ की है। तो अब इसके बाद देखो राधा रानी मुझसे क्या कराना चाहती हैं। तो मैं कहना ये चाहती थी, इस स्टोरी से आपको एक चीज़ तो सीखने को मिली होगी कि अगर मतलब आप ये मत सोचो कि मैं अपने बच्चे को इंटर के बाद कुछ सिखाऊँगा। सेकेंडरी में जैसे आपके गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, तो आप बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कराइए। लाइक मतलब कुछ भी करा सकते हैं आप, डांस क्लासेस करा सकते हैं, म्यूज़िक क्लासेस करा सकते हैं। ये स्टिचिंग का कोर्स भी करा सकते हैं आप उसको, स्टिचिंग का भी सिखा सकते हैं, क्योंकि आजकल स्टिचिंग का भी काफ़ी अच्छा क्रेज़ है, फैशन डिज़ाइनिंग का भी काफ़ी अच्छा क्रेज़ है। तो इसमें भी अगर बच्चा आगे आपका पढ़ने में नहीं अच्छा निकलता है, तो आप उसको इस फील्ड में भी भेज सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी, बच्चे को छोटे से ही चीज़ें सिखाइए, उसकी गर्मी की छुट्टियाँ वेस्ट मत करिए। उसको 10-15 दिन, 20 दिन कुछ भी एक्स्ट्रा ज़रूर सिखाइए। तो बस यही है कि जो बीज है वो छोटे से पड़ जाना चाहिए। और हाँ, और मेरा एक लैग पॉइंट ये भी मैंने ऐसे भी सीखा, इंटर के बाद तो मुझसे किसी ने भी कुछ भी कहा तो मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ सीखने का। बिकॉज़ इंटर के बाद इतना प्रेशर हो जाता है, कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करना और अपना डिग्री की भी पढ़ाई करना। मैंने तो गवर्नमेंट कॉलेज से किया था, तो मुझे प्रॉपर वहाँ जाना पड़ता था, तो उसमें मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। आपको लगता है कि इंटर के बाद आपके पास बहुत टाइम है, बट मुझे आज तक, सीरियस बता रही हूँ, मेरी फैमिली के लोग कहते हैं बताओ ये इंटर के बाद भी इसको टाइम ही नहीं मिलता है। तो सच में मुझे टाइम नहीं मिलता है, अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो इस तरह से करके मेरी ये जर्नी रही। अब आगे देखो क्या होती है, मुझे खुद भी नहीं पता है।